दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अंदर आज हम लोग इसरो टेक्नीशियन बी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी विथ आंसर। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें, और वीडियो पूरा इसलिए भी जरूर देखें क्योंकि आज हम इस पेपर में जो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है। ऐसे फ्रेंड्स जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और भी वीडियो अभी तक आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आरएसी एमसीक्यू के नाम से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलते पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ हेलाइट टॉर्च इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट विल चेंज टू। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जो हम लीकेज फ्रियोन के अंदर होता है रेफ्रिजरेंट का, उसको जो चेक करते हैं किससे करते हैं? हेलाइट टॉर्च से। उस टाइम इसका जो कलर में परिवर्तन होता है तो वह किस कलर का हो जाता है। तो वैसे इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। ये होता है हमारा ब्राइट ग्रीन, तो इसका ऑप्शन वन वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो थर्मोमीटर के द्वारा जो भी हमारी एयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और मॉइस्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उसके प्रेजेंट से कोई मतलब है, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? तो ये भी आप इसका भी आंसर जानते होंगे आप लोग। इसको बोलते हैं हम ड्राई वाल्व टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम? ड्राई वाल्व टेम्परेचर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है द सीओपी ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर के सीओपी के बारे में पूछ रहा है कब इन विंटर विल बी एज कंपेयर टू सीओपी इन समर। मतलब विंटर्स और समर की तुलना की जाए तो जो हमारी विंटर की सीओपी वह कैसी होगी? तो वह रहती है हायर। कैसी रहती है? हायर। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का लिखा है द रेशो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन है 4th नंबर का। ये हर एक पेपर में मैक्सिमम में रिपीट हुआ है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन है, आप अच्छे से पढ़ लें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट हुआ है क्योंकि हम 2016, 2017 और 2019 के पेपर है उनके आंसर विथ आंसर मतलब अपलोड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आरएसी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा पीडीएफ विथ टिक आंसर चाहिए तो जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू, उसके अंदर सभी पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखा एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन लेटेस्ट एयर कंडीशनिंग। जो लेटेस्ट एयर कंडीशनिंग है उसमें हम कौन से रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं? तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा हमारा बी वाला ऑप्शन, R410 और R32। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द फ्लूइड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर आर। जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम कौन कौन से फ्लूइड यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं? तो इसके अंदर हम लोग करते हैं, ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, अमोनिया वाटर हाइड्रोजन। कौन से होते हैं? अमोनिया वाटर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो हो जाता तो वहां पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वह कितनी होगी? तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 100%। कितनी होती है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब घटता है, बढ़ता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? तो इसका आंसर भी हम देखेंगे। इसका आंसर है बी, डिक्रीज, मतलब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 टन रेफ्रिजरेशन करस्पॉन्ड टू। जो 1 टन रेफ्रिजरेशन करस्पॉन्ड्स, और इसका जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दी है किलो कैलोरी पर मिनट, किलो कैलोरी आवर्स, किलो कैलोरी मिनट, किलो कैलोरी, तो जो मिनट वाला है किलो कैलोरी पर मिनट, ये 50 वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम ओजोन डिफ्लेक्शन पोटेंशियल इन द स्ट्रेट्स स्फीयर। तो हमारा जो इसका आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर है हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लोएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी इन मटेरियल में से हमें बताना कि जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है उसमें लोएस्ट किसकी होती है। तो यह होती है हमारी रबर की। किसकी होती है? रबर की। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट। अगर अमोनिया को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो इनमें से बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अगर आप तीनों पढ़ेंगे तो तीनों ही सही है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बी जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी टोटल क्वेश्चन 80 पूछे गए थे इनमें से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम समय में सभी के आंसर बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रेटिंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किसमें? इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमें रेटिंग बताना है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की किस ऑर्डर में होती है। तो ये स्टार्ट होती है 0.1 TR से। क्या? 0.1 TR। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया, हाईएस्ट दिया T1 और लोएस्ट दिया T2, और ये पूछा गया कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेटर की COP पूछ रहा है, मतलब जो ऊपर आएगा हुआ है जिस बॉडी को हमें क्या करना, मेंटेन करना। तो लोअर टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करना, तो T2 इस हिसाब से हमारा ऊपर आना चाहिए। बटे में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ ए वाले में हमें दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द कैपिलरी ट्यूब एज एन एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज। जो कैपिलरी ट्यूब है वह एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में किसके अंदर यूज की जाती है। तो यह आप इसका भी आंसर आप लोगों को पता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ अ हीट पंप साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन द कंडेंसर टेम्परेचर दिया है और एवापोरेटर टेम्परेचर दिया है, देन लिखा देन द कार्नोट साइकिल। तो जो प्लस वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर। जो नेगेटिव वाला हुआ है क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ हीट पंप की बात करें तो हम लोग जानते हैं हीट पंप में हमें जो हमारी हॉटर बॉडी है या कोई गर्म चीज है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। गर्म रूम हो गया, तो हम जब गर्म को तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हुआ है क्या होता है, जिस बॉडी को हम मेंटेन करना उसको मानते हैं। यहाँ पर हॉट बॉडी को मेंटेन करना, तो हायर टेम्परेचर ऊपर आएगा। कौन सा हायर टेम्परेचर ऊपर आएगा, ये वाला। बटे में दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो इसका इस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। ऊपर आएगा कितना आएगा, ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 का प्लस करेंगे तो 300 ऊपर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 300 माइनस ये कितना बचेगा हमारा 250। तो हमारे हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वह आना चाहिए हमारा 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड इन अ कूलिंग टावर। वह मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, उस मिनिमम टेम्परेचर क्या बोलते हैं जो हमारा कूलिंग टावर के अंदर उसको कूल कर सकता है। तो हमारा ये बोलते हैं, हमारा इसका जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए बेड बल्ब टेम्परेचर। क्या होना चाहिए, बेड बल्ब टेम्परेचर। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कह रहा है वो वह जो टेम्परेचर होता है किसके ऊपर होता है। तो हमारा इसका आंसर भी, ये क्वेश्चन मैक्स बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर। इसके आइस पॉइंट टेम्परेचर की बात कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर लिखे ऑप्शन उसका हमें आगे नाम लिखना है। इसका आंसर होता है हमारा मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन ऑर्डर टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई अ स्ट्रीम ऑफ मॉइस्ट एयर। क्वेश्चन पूछा जो मॉइस्ट एयर की स्ट्रीम है उसको कूल एंड डिह्यूमिडिफाई करने के लिए इट मस्ट बी पास्ड ओवर द कॉइल एट अ टेम्परेचर। जिस कॉइल के ऊपर हमें पास करना चाहिए उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आप लोग देखेंगे इस सी वाला ऑप्शन में लिखा है विच इज लोअर देन द ड्यू
पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग स्ट्रीम। सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड हैव, जो एक हमारा पूछा द रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जो लिक्विड के रूप में, वह रेफ्रिजरेटर के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट। कैसा होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस, कौन सी, जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उसके अंदर पूछ रहा है कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस हैं ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, और किस तरह की ड्रॉ रहती हैं। तो ये रहती है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 22 क्वेश्चन नंबर का ए वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था इन लार्जर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज किया गया था उसका नाम पूछ रहा है। तो यह यहाँ पर यूज किया जाता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मटेरियल ऑफ पाइपलाइंस फॉर अ सिस्टम यूजिंग फ्रीओन एज अ रेफ्रिजरेंट शुड बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका अगर हम 24 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो बी वाला कॉपर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ डाइफ्लोरोमेथेन एंड पेंटाफ्लोरोमेथेन अ कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज टुडे। तो इनका जो मिक्सर है उसके आधार पर देखें कि कौन सा इसमें से बताना है कि जो मिक्सर उसकी जगह यूज किया जाता है आजकल। जो हमारा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, जो हमारा ए वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, R410A। नेक्स्ट में लिखा है फॉर अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर की बात कर रहा था, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज, यहाँ ऑप्शन बनना है बेड बल्ब टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये होता है लेस देन। हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेस देन बेड बल्ब टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल्स इन अ रेफ्रिजरेटर। जो हमारा फ्रॉस्ट जमने लगता है, फॉर्मेशन जिसका होने लगता है किस पे, कूलिंग कॉइल्स, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कॉइल्स पे, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन बढ़ जाती है एज आइस इज अ पुअर कंडक्टर, और जो हमारी आइस क्या उसके लिए पुअर कंडक्टर हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वेट बल्ब डिप्रेशन। हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज। जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हीट पंप की तुलना में कैसा होता है, हमेशा मोर देन होता है। कैसा होता है, मोर देन। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो उनके आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे 30 क्वेश्चन नंबर है, आप लोग ढूंढ सकते हैं इसका। 31 क्वेश्चन नंबर भी आप ढूंढ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है मतलब। 32 क्वेश्चन नंबर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ इससे आप देख सकें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 33 क्वेश्चन नंबर भी आप देख सकते हैं। 34 भी क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं। 35 नॉन टेक्निकल था जिसमें कुछ शायद मैथमेटिक का सवाल पूछा गया था। 36 भी मैथमेटिक का सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने सारे दिखा दिए हैं, जो आप खुद से आंसर इसका देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 37 क्वेश्चन नंबर। 37 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैंड द यूसेज ऑफ सब्सटेंसेज विच कॉजेज। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उन पदार्थों में मतलब क्या उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया जो किसका कारण बनते हैं, ऐसा हमें दिखाना। तो ये ओजोन डिफ्लेक्शन का कारण बनते हैं। किसका, ओजोन डिफ्लेक्शन कारण बनते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इसलिए इनको क्या है, प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेशन इज कंट्रोल बाय। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है उसका ऑपरेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया था।
तो जो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो आंसर है इसका वह होना चाहिए प्रेशर एंड टेम्परेचर डिग्री ऑफ सुपरहीटेड ऑफ द गैस। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है द रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर आर सूटेबल। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर है वह किसके लिए सूटेबल होता है? तो ये होता है हाई प्रेशर रेशो एंड स्मॉल डिस्चार्ज। हाई प्रेशर रेशो एंड स्मॉल डिस्चार्ज, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया द थंब रूल फॉर सिलेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ रूम एयर कंडीशनिंग इज अप्रोक्सीमेटली। जो भी हम टन के हिसाब से रूम को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो इतना जो 1 TR के लिए हमें कितना स्क्वायर रूम की जरूरत पड़ती है? तो जो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर कितना हो जाए 200 CFT कमरा, मतलब CFT स्क्वायर क्यूबिक फीट स्क्वायर। क्या होता है? C क्यूबिक फीट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक फीट है ना। क्यूबिक फीट क्या है? जो हमारा वॉल्यूम होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था अंडर चार्जिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम विल रिजल्ट इन। तो जो अंडर चार्जिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका रिजल्ट होगा कि यदि जो मेरे अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, कूलिंग हमारी कैपेसिटी व रिडक्शन होगी और पावर कंजप्शन अधिक होगा। हमारा जो ये वाला ऑप्शन है यह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गैस यूज्ड फॉर प्रेशर टेस्टिंग ऑफ एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम की प्रेशर टेस्टिंग के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं? इसके लिए हम करते हैं नाइट्रोजन का यूज। क्या करते हैं? नाइट्रोजन के यूज। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर मेरे से नहीं बनते इलेक्ट्रिकल के, तो ये 43 का आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 44 का मैं बता दूंगा। द पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम दैट डिसिपेट्स हीट टू द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछा ऐसा रेफ्रिजरेटर का कौन सा पार्ट है जो हीट को रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में? तो वह कौन करता है? हमारा कंडेंसर करता है। तो हमारा इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन इक्विवेलेंट टू। तो केल्विन में दिया है और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार बताया हुआ भी है, पिछले पेपरों में भी शायद बताया। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वह कितना चाहिए? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ये याद रखें उस फॉर्मूले की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा वेपोराइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय। वेपोराइजेशन कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? द प्रेशर ऑन अ लिक्विड। तो 46 क्वेश्चन नंबर है, उसमें देखिए इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ लिक्विड। प्रेशर को इंक्रीज करके हम इसको क्या कर सकते हैं? वेपोराइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक न्यूमेरिकल दिया है और न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया कार्नोट इंजन की हमें एफिशिएंसी निकालना, रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकालना, हीट पंप की सीओपी निकालना। तो तीनों को निकालना, ये टेम्परेचर दिए हैं। पहले समझ लें, इसका आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 50 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ये हमारी T1 की वैल्यू, किसकी? T1 की। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस में 273 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 30 का ऐड करेंगे तो हमारा जो भी ऐड हो जाएगा 273 प्लस 50 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 273 में 20 का माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी? T2 की। ये T2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी T1 की वैल्यू हो जाएगी। अब फॉर्मूला ध्यान से सुन लें। पहले हमें कार्नोट इंजन की इफिशियंसी निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। मतलब हो जाएगा 1 माइनस, ये हमारा जो हायर टेम्परेचर है उसको हम क्या मान रहे हैं? T1, और लोअर टेम्परेचर को क्या मान रहे हैं? T2। तो याद रखें 1 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1 क्या होता है? लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2 हाँ सही है, T2 अपॉन T1। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एफिशिएंसी उससे निकल जाएगी। हमें सिर्फ क्या करना, बंद करना है, फिर माइनस लगाना, फिर हमारा ये जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करेंगे 273 प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 20 डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, फिर बटे में 50 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू रख देंगे जो भी आएगी 273 प्लस करके। हीट पंप के लिए आप लोग हम जानते हैं हायर टेम्परेचर अपॉन क्या होता है? दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। हायर टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी टेम्परेचर होगा
बटे में हम दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस का भाग दे देंगे। ऐसे ही हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हाँ ये लिखा रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान से सुन लें। क्या हो जाएगा, जो हमारा लोअर टेम्परेचर, ये वाला जो भी लोअर टेम्परेचर होगा वह ऊपर आएगा, बटे में दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस से भाग दे देंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, आपको आते भी होंगे तीनों के फॉर्मूला, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना। तो पहली क्या होगी हमारी इफिशियंसी होगी, दूसरा जो दूसरी लाइन में जो भी आंसर होगा वो किसका होगा, रेफ्रिजरेटर का होगा, और तीसरी लाइन में जो भी आंसर होगा वो हमारा हीट पंप का होगा। तो इसमें कोई ना कोई एक आंसर सही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज्ड बिकॉज, जो एयरक्राफ्ट है उसमें एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज किया था, क्यों? तो ये होती लो वेट पर टन रेफ्रिजरेशन। क्या होता है, लो वेट पर टन रेफ्रिजरेशन। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप 47 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम प्रेशर इनकाउंटर्ड इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी, जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है वह आरोपित होता है किसमें, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, कितना होना चाहिए? तो चाहिए मच बिलो क्रिटिकल प्रेशर। कैसा होना चाहिए, मच बिलो क्रिटिकल प्रेशर। हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हाट विल हैपन टू डीवीटी डाइवर्ट टेम्परेचर व्हेन सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब जो भी हमारा क्या होता है एयर हमारी है, वह जो हमारा डीवीटी टेम्परेचर है वह क्या होगा जब जो भी हमारी सेंसिबल हीटिंग है उसकी क्या होता, जो भी हमारा टेम्परेचर है वह घटित होता है। तो हमारा इसका जो आंसर होना चाहिए 50 नंबर क्वेश्चन नंबर का, जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका आंसर ए वाला होना चाहिए, इंक्रीज। क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इसका आप भी चेक कर सकते हैं कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनअफेक्टेड। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद मुझे लग रहा है ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। 51 क्वेश्चन नंबर लिखा है इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात हो रही, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये जो 51 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होना चाहिए वह होना चाहिए बिफोर सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व। क्या बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व। तो बकाया आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन की डाउट है आंसर, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें खुद, स्क्रीनशॉट लेके। वो क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में वैसे ही पेपर में पूछे गए थे, तो आप दोनों भाषाओं में किसी में भी पढ़ सकते हैं लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था द सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन प्लांट इन कंपेरिजन टू वेपर एब्जॉर्प्शन प्लांट। तो दोनों की कंपेयर के बाद की सीओपी पूछ रहा है, किसकी, वेपर कंप्रेशन प्लांट की सीओपी इन कंपेरिजन टू वेपर एब्जॉर्प्शन प्लांट। तो ये जो होती है हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मोर होनी चाहिए। कैसी, मोर, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 53 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कंडीशन क्या होगी कब, जो एक्सपेंशन थ्रॉटल वाल्व से गुजरने के बाद, किसमें, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो ये हो जाती है वेट वेपर। क्या हो जाती है, वेट वेपर, या वेरी वेट वेपर लिखा हो तो भी हम मान लेंगे। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 54 और 55 क्वेश्चन नंबर कई बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा था ड्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्रोसेस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ज इज नोन एज। तो जो ड्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्रोसेस है, साइक्रोमेट्रिक चार्ज बताना कि किस लाइन से शो होती है। तो ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्ट बाय। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, सल्फर स्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मुझे इसका आंसर हो सकता है, मैंने कोशिश भी नहीं की बनाने की, या आप लोग खुद कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, हमें पता है। 56 क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन भी आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की जरूर हम लोग बात करेंगे, कौन सा है, 57 क्वेश्चन नंबर, जिसमें लिखा 1 TR, सॉरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, विच इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर टू बी यूज फॉर स्प्लिट AC रेटेड 1 TR। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57। इसका जो रेटेड होता है लगभग हमारे हिसाब से होना चाहिए 57 क्वेश्चन नंबर। तो जो स्प्लिट AC इसमें जो हम वायर यूज कर रहे हैं किसका, कॉपर का, वह पूछ रहा है उसका कितना mm में हमें यूज करना चाहिए। तो लगभग इसका mm होना चाहिए 2.5 स्क्वायर mm। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेफ्रिजरेंट R600A के बारे में हमें गलत यहाँ पर सूचना दी गई, उसके बारे में बताना। तो ये इसमें लिखा है इट इज एन
इनफ्लेमेबल गैस, तो ये गलत लिखा है, यह इनफ्लेमेबल गैस नहीं होती है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रेफ्रिजरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ, के लिए जो पोटेंशियल है उनके बारे में बताना। यहाँ पर एक क्रम दिया है 3 ऑप्शन में, उनमें से बताना कौन सा क्रम सही है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल हैजार्ड, या बोलते हैं ओजोन डिप्लेक्शन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है, तो आप टिक कर लें, हमारे अकॉर्डिंग हम बता दिए ए वाला राइट है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग ग्रुपिंग फ्रॉम द ऑप्शन, तो रॉन्ग ग्रुपिंग बताना, कैसे बताना ध्यान समझें। जैसे पहले में लिखा वाट्स जूल किलो कैलोरी पर आवर एचपी, ये मतलब पावर एनर्जी वर्क से रिलेटेड यूनिट है सभी। दूसरे में लिखा पास्कल वार पीसीआई केजीएफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जी सारी प्रेशर से रिलेटेड यूनिट है, मतलब ये भी सही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम किलोमीटर, एफटी लाइट ईयर, ये सब क्या डिस्टेंस से रिलेटेड है, सभी मैच करा दो। लेकिन आप सी वाले ऑप्शन में देखेंगे वोल्ट एम्पियर वाट, लेकिन केल्विन जो लिखा है यहाँ टेम्परेचर के बीच में यूनिट घुसेड़ दी गई, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग ग्रुपिंग हो जाएगी। क्या लिखा, रॉन्ग ग्रुपिंग। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट सी लेवल एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो सी लेवल एटमॉस्फेयर प्रेशर इसमें कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ए वाला ऑप्शन ही राइट है कि हमारा 101325 पास्कल रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या लगा, पास्कल रिप्रेजेंट नहीं करता। बी डबल का जो हमारा एक्सपेंशन है, मतलब फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बताना किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज फेस्ड आउट, कौन सा रेफ्रिजरेंट फेस आउट हो गया और न्यू प्रोडक्शन पर उस पर बैन लग गया, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 64 उसका ये वाला ऑप्शन राइट है, R22। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच इज ट्रू फॉर द इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी के बारे में हमें ट्रू ऑप्शन बताना है। ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, ये सिर्फ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। बकाया नीचे भी ऑप्शन दिए हैं सारे, डी ऑप्शन तक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा विच इज ट्रू फॉर द इन्वर्टर एसी, इसका भी आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 और 67 में लिखा है आइडेंटिफाई द टेम्परेचर इन ह्यूमिडिटी लेवल्स फॉर ह्यूमन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से कई बार पूछा गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर जो हमारा 66 से जो मैंने टिक करके रखा है, इसका आंसर होना चाहिए डी वाला 23 to 25 डिग्री सेल्सियस और 40 to 60 क्या होना चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा था अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस टू मेक एट आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था हुआ था 80 किलो कैलोरी। क्या होना चाहिए 80 किलो कैलोरी, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 पॉइंट कुछ आएगा, तो 80 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज अ रेटिंग ऑफ 1 HP, रेटिंग दी है इफ द मोटर यूज फॉर 10 आवर्स डेली द मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की उसमें देखें तो इसका आंसर होना चाहिए 2 to 4 पर यूनिट्स। तो कितना 224 पर यूनिट, सॉरी 224 यूनिट है ना, पर नहीं, ये क्या यूनिट्स इंग्लिश से हिंदी में लिखा हुआ है, तो 224 यूनिट होना चाहिए कंजप्शन डेली 10 आवर्स से यदि हम लाइट को जलाते हैं या यूज करते हैं तो एक महीने में लगभग इतना कंजप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है 500 kg ऑफ आइस इज टू प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 12 आवर्स कैपेसिटी रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारी कूलिंग की कैपेसिटी रिक्वायर्ड कितनी पड़ेगी, इतने केजी ऑफ आइस को हमें कितने फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हमें कन्वर्ट करने में। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग ये डी वाला ऑप्शन हो सकता है ना, मतलब श्योर नहीं है, फिर भी 0.5 TR होना चाहिए। तो जैसा मैंने बता दिया जब भी कैलकुलेशन वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भी कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि कैलकुलेशन गलत सही हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा बोल देता हूं श्योर नहीं हूं है। इसलिए आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दोनों आपका और हमारा आंसर जब मैच कराएगा तो उसका मतलब होगा एकदम आप श्योर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है
हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो हीट ट्रांसफर जो भी हम रेफ्रिजरेशन पढ़ते हैं वह किसके अकॉर्डिंग होती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होती है, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो 71 क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वह होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी 71 क्वेश्चन नंबर का ए वाला गलत है, होना चाहिए 71 का जो मैंने कोशिश की है उसमें आना चाहिए सी वाला ऑप्शन। कितना है सी वाला ऑप्शन, 20 डिग्री सेल्सियस। तो सी वाला ऑप्शन लगा इसका राइट आना चाहिए। 72 और 73 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। 72 में पूछा गया है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इन्वॉल्व रहती है सेंसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम एयर टू वाटर एंड लेटेंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर रिमेन्स सेम बट द टेम्परेचर चेंज टेक प्लेस। तो 73 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका भी ए होना चाहिए, सेंसिबल हीटिंग। तो इसको आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ा करें, इसके बाद आंसर पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अचीव्ड व्हेन एयर इज पास्ड ओवर अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ वाटर कंटेंट एंड टेम्परेचर। इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर का आंसर होना चाहिए हमारा बी वाला, डिह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट एयर वाशर। एयर वाशर के बारे में हमें इसमें से सभी को ऑप्शन को पढ़ना है, फिर बताना कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 75 क्वेश्चन नंबर का अगर हम बताएं आंसर तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट। टेम्परेचर ऑफ द वाटर एक्सटर्नली कंट्रोल, ये टेम्परेचर वाटर का कंट्रोल नहीं होता, ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 76 दिख रहा है, इसका मेरे अकॉर्डिंग आप भी देख लें, इसका दिखेगा फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन डायमेंशन स्टडी हीट फ्लो रेट ड्यू टू कंडक्शन पर यूनिट एरिया विच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जो HMT हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर रेट है उसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। तो जो 76 है इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर होना चाहिए वह सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। अब देखेंगे 77 क्वेश्चन नंबर, तो 77 का जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। कौन सा, ए वाला। मेरे अकॉर्डिंग जो 77 क्वेश्चन नंबर इसका ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन लगा था क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू। तो 78 है उसका क्वेश्चन नंबर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 2 KYH 78। और 79 का जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कौन सा, किसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग 79 क्वेश्चन नंबर डी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। कौन सा, डी वाला। तो हमारा इसका कौन सा, डी वाला राइट होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किरचॉफ लॉ स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया दैट टोटल इमिशन पावर फ्रॉम एनी बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इक्वल टू इट्स। इसका जो आंसर 80 क्वेश्चन नंबर का मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ही ऑप्शन राइट होना चाहिए। कौन सा, ए वाला। इस तरह ये 80 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम के आंसर आपको मिल चुके होंगे। उसमें अगर आपको डाउट लगता तो आप चेक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।